स्कंद पुराण ध्रुव कथा। ध्रुव बोले, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हिरण्यगर्भ स्वरूप आपको नमस्कार। आप उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले आपको नमस्कार। समस्त भूतों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार। पंच महाभूत नारायण आपको नमस्कार। भूत प्राणियों आप स्वामी आपको नमस्कार। सर्वशक्तिमानी अथवा उत्पादक पालन करता भगवान विष्णु आपको नमस्कार। विषयों की तृष्णा हर लेने वाले सच्चिदानंद कृष्ण स्वरूप आपको नमस्कार। कूर्म और वराह अवतारों के आप समस्त विश्व महान भार सहन करते आपको नमस्कार। लक्ष्मीपति स्वामी सुदर्शन चक्र धारण करने वाले आपको नमस्कार। पृथ्वी पर दाढ़ों पर उठाने वाले वराह रूपी परमात्मा आपको नमस्कार। वेदांत द्वारा आपके जानने योग आपको नमस्कार। आपके वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप सत्वादी गुण स्वरूप सगुण और निर्गुण ब्रह्मा आपको नमस्कार। नाभि ब्रह्मांड रूपी कमल प्रकट हुआ है जो आपको नमस्कार। पांचजन्य नामक शंख धारण करते आपको नमस्कार। वासुदेव आपको नमस्कार। देवकी नंदन आपको नमस्कार। दामोदर हृषिकेश गोविंद अच्युत महादेव उपेंद्र मधुसूदन अधोजय आपको नमस्कार। कहीं अंत नहीं इसलिए अनंत कहलाते आपको नमस्कार। आपका अनंत शेष शैया पर शयन करने वाले आपको नमस्कार। रुक्मणी पति आपको नमस्कार। मुकुंद परमानंद नंद गोप प्रिय आपको नमस्कार। पुंडीराक्ष आपको नमस्कार। गोपाल रूप धारण करके वंशीय बजाने वाले आपको नमस्कार। गोपी वल्लभ गोवर्धनधारी आपको नमस्कार। आपके योगीजन रमन करते इसलिए आप राम रघुकुल स्वामी रघुनाथ रघुवंश अवतार ग्रहण करने वाले राघव कहलाते आपको बारंबार नमस्कार। विभीषण आश्रय देने वाले आपको नमस्कार। आप अजन्मा जय स्वरूप आपको नमस्कार। शन निमेष आदि के काल भेद सबके स्वरूप आप अनेक रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप शांगुल्य नामक धनुष कौमोद गदा सुदर्शन चक्र धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप गो ब्राह्मण हितकारी आपको नमस्कार। धर्म स्वरूप आपको नमस्कार। सत्वगुण धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप सहस्त्र मस्तक आप परम पुरुष परमेश्वर आपको नमस्कार। आप सहस्त्र नेत्र सहस्त्र चरणों सहस्त्र किरणें सहस्त्र मूर्ति आपको नमस्कार। श्रीकांत यज्ञ पुरुष आपको नमस्कार। आप सहस्त्र वेदों को जानने वाले आप वेद आपके प्रिय आपको नमस्कार। वेद स्वरूप वेदा वक्ता और सदाचारण पथ पर चलने वाले आपको नमस्कार। वैकुंठ धाम स्वरूप वैकुंठ धाम निवासी आपको नमस्कार। विस्तृत यश वाले भगवान गरुड़ वाहन को नमस्कार। विश्वसेन आपको नमस्कार। जगन्मय जनार्दन आपको नमस्कार। आपके तीनों पगों में त्रिलोकी माप लेने वाले सत्य स्वरूप सत्य प्रिय आपको नमस्कार। केशव आपको नमस्कार। माया शक्ति से संपन्न है। वेदों के गायन अथवा ब्रह्मा के नाम से महिमा गान किया जाता है आपको नमस्कार। आप ही तत्व स्वरूप तपस्या फल देने वाले आपको नमस्कार। आपका सत्वन करने योग्य देवता स्तुति आपका स्वरूप और आपके भक्तजनों की स्तुति तत्पर रहती है आपको नमस्कार। आप ही श्रुति रूप श्रुति में प्रतिपादित सदाचार आपको विशेष प्रिय आपको नमस्कार। अंडज स्वदेज जरायुज उद्भिज सभी जीव आपके स्वरूप रूपों में आपको नमस्कार। आप देवता इंद्र ग्रहों में सूर्य लोकों में सत्यलोक समुद्रों में क्षीरसागर नदियों में गंगा सरोवर मानस पर्वत और हिमवार धेनुओं में कामधेनु धातुओं में स्वर्ण पत्थरों में स्फटिक फूलों में नीलकमल वृक्षों में तुलसी संपूर्ण पूजनीय शिलाओं में शालग्राम शिला और मुक्तिदायक क्षेत्रों में काशी तीर्थों में प्रयागराज और रंगों में श्वेत रंग मनुष्य में ब्रह्मा प्राणियों में गरुड़ कमेंद्रिय में वाणी वेदों में उपनिषद मंत्रों में प्रणव अक्षरों में आकार यज्ञकर्ता में सोमरूपी प्रत्यपति अग्नि में क्षमाशीलता क्षमा पृथ्वी दाताओं में मेघ में पृथ्वी में परम पवित्र संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में धनुष वेगवानों में वायु इंद्रियों में मन भय शून्य अंगों में व्याप्त वस्तुओं में आकाश में आत्मा में परमात्मा में संपूर्ण नित्य संदोपासन यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ में दोनों में अभयदान दो लोकों में पुत्र लाभ और ऋतुओं में वसंत प्रथम युगों में सतयुग तिथियों में अमावस्या नक्षत्रों में पुष्य सब पर्वों की संक्रांति योग में व्यपिपात तुनों में कुश सब पुरुषार्थों में मोक्ष अजन्मा प्रभो संपूर्ण बुद्धियों में आप धर्म बुद्धि सब वृक्षों में पीपल लताओं में सोमलता समस्त पवित्र साधनों में प्राणायाम समस्त शिवलिंगों में आप कुछ देने वाले साक्षात विश्वनाथ मित्रों में पत्नी सब बंधु धर्म
आप ही हो नारायण, आपसे चराचर जगत में भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही श्रोध, आप ही मान वैभव, आप ही सौख्य संपत्ति, आप ही आयु, आप ही जीवन के स्वामी। यह कथा है कि आपके नाम की महिमा बताई जाती है कि मन और आपको समर्पित होता है, यही कर्म, यही प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वही तपस्या, आपकी स्मृति होती है। धनियों को धन देने वाले शुद्ध आपके ही व्याप्त किया जाता है। विष्णु वही काल है, सफल है, जिसमें आपकी पूजा होती है, वह तभी कल्याणकारी है जब तक हृदय में आपका चिंतन होता रहता है। आपके चरणों पीने से सब रोग शांत हो जाते हैं। गोविंद वासुदेव नाम कीर्तन करने से अनेक जन्मों के उपार्जित महान पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ओ मनुष्य, कैसा अद्भुत मोह, कैसा प्रमाद, कैसा भगवान वासुदेव की अवहेलना करके दूसरों को रिझाने के लिए परिश्रम करते हैं। भगवान नामों वाली कीर्तन किया जाता है। परम मंगल, धन और उपार्जन, जीवन फल, भगवान अधो क्षय, विष्णु भिन्न धर्म नहीं है। नारायण से परे कोई अर्थ नहीं है। केशव भिन्न कोई काम नहीं है। श्री हरि बिना मोक्ष नहीं है। भगवान वासुदेव स्मरण को ध्यान न हो तो सबसे बड़ी हानि है। यही मान उपद्रव है, यही भारी दुर्भाग्य। ओ भगवान विष्णु आराधना मित्रों के लिए क्या क्या नहीं करती। पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष तो कुछ वही देती है, सब कुछ वही देती है। श्री हरि आराधना पाप हर लेती है, रोगों का नाश मिटा देती है, मानसिक चिंताओं को मिटा देती है। इतना ही नहीं, धर्म बढ़ाती है और शीघ्र ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। यदि पापी प्रसंगवश भगवान युगल चरणों का निर्बंध ध्यान करता है तो वह उसके लिए परम हित की बात है। पापियों को जो महापाप सामान्य पाप सब भगवान के ध्यान पूर्वक किया नामोच्चारण अवलंब हर लेता है। जैसे आग की चिंगारी भूल से भी छू जाए तो वह जला देती है, उसी प्रकार होठों को हरि नाम स्पर्श करते हुए समस्त पापों को हर लेता है। अपने चित्त शांत को क्षण भर कमलाकांत में चिंतन लगाता है, वही वहाँ लक्ष्मी निश्चल होकर रहती है। भगवान विष्णु चरणामृत पान करके सबसे बड़ा धर्म यह है कि सर्वोत्तम पाप सर्वोत्कृष्ट तीर्थ यज्ञ पुरुष आपके भोग लगाते हुए नैवेद्य प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करता उस परम बुद्धिमान मनुष्य को मानो निश्चल ही यज्ञ पुरोडाश प्राप्त कर लिया है। जो भगवान की विष्णु के चरणोदक शंख रखकर उससे अपने सिर के अंगों का अभिषेक करता, वही अवभूत स्नान करता, वही गंगा जी के जल में गोता लगाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जाति के मनुष्य क्यों न हो, वह भगवान विष्णु की भक्ति से सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। जो प्रतिपदिन द्वारका गोमती चक्र में शालग्राम 12 शिलाओं का पूजन करता है, बैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, जिसके घर में यमराज दूत नहीं जाते, वह जिनके मुख में भगवान नाम का अक्षर हो, ललाट में गोपी चंदन तिलक हो, जिसका वक्ष स्थल तुलसी की माला से सुशोभित हो, यमराज दूत भी नहीं छू सकते। गोपी चंदन, तुलसी, शंख, शालग्राम, शिला, गोमती चक्र, ये 5 वस्तुएं जिनके घर में विद्यमान है, वे पाप का भय कैसे होता है। जो मुहूर्त कभी भी क्षण में काष्ठ निमेष भगवान विष्णु के स्मरण किए बिना जीते है, वही मनुष्य यम के द्वारा लूटा जाता है। कहीं आग की जलती हुई चिंगारियों के समान श्री हरि नाम 2 अक्षर के, कहाँ रुई के ढेरी के समान पातकों की बड़ी राशि, और तो गोविंद, परमानंद, मुकुंद, मधुसूदन आदि नाम वालों के भगवान विष्णु को छोड़कर कोई दूसरा नहीं जानता, भजता, स्मरण नहीं करता। श्री हरि के बिना कोई दूसरे को नमस्कार नहीं करता, न स्तुति करता, नेत्रों से न देखता, शरीर स्पर्श करता, न ही उनके पास जाता है, न ही महिमा के गीत गाता है। जल, वायु, स्थूल, पाताल, अग्नि, वायु, पर्वत, विद्याधर, असुर, देवता, किन्नर, वानर, नर, तिनके, स्त्रियां, समुदाय, पत्थर में, वृक्ष में, झाड़ी में, लताओं में, सर्वत्र हरि वत्स चिन्ह से विभूषित वृक्ष वाले श्याम सुंदर श्री हरि को देखता हूँ। प्रदो सबके अंतर्मयी रूप में निवास करते हैं। आप ही साक्षात साक्षी और आपके बाहर भीतर और सर्वव्यापी परमेश्वर को छोड़कर मैं दूसरे को नहीं जानता। शिव शर्मन, आप ऐसा भक्त ध्रुव को चुप हो गए और भगवान विष्णु प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि से देखते हुए कहा, वत्स ध्रुव, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह जान लिया है। देखो, सब प्राणी अनंत है, उनसे उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा उसी के कारण सूर्यदेव, परंतु तुम सूर्य के ही भी आधार हो जाओगे। आकाश में भ्रमण करने वाले समस्त ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्मंडल है, तुम उसके आधार होंगे। इसी दिव्य पथ पर तुम
पूरे कल्प भर शासन करूंगे। तुम्हारी माता सुनाती भी तुम्हारे समीप आ पहुंचेंगी। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर तुम्हारे द्वारा किए उत्तम स्तोत्र को तीनों समय पाठ करेंगे वह पाप राशि नष्ट हो जाएंगी और लक्ष्मी उसके घर में नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेंगी। उसका माता वियोग नहीं होगा और भाई बंधु साथ में कभी कलह नहीं होगा। भगवान दोनों पार्षदों को कहते हैं। ब्राह्मण ध्रुव का ऐसा कहकर भगवान गरुड़ ध्वज वहां से चल दिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते ओम ब्रह्माय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। सभी देवताओं को पितर देवता को प्रणाम नमः।